हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। तो दोस्तों, आज का वीडियो एक प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो है और आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं प्रेगनेंसी और स्किन केयर रिलेटेड वीडियोस बनाती हूं। और अभी रिसेंटली मैंने वाटर ब्रेक स्टोरी जो मेरी थी एंड प्लेसेंटा के बारे में एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में वीडियोस शेयर किए थे। तो उन पर कुछ कॉमेंट आए थे मेरे पास कि दे आर प्लानिंग टू गेट प्रेगनेंट। सो उस पर मेरे को लगा कि एक वीडियो मेरे को बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने भी जो मेरा बेबी है वो प्लान्ड बेबी है। आफ्टर 3 years ऑफ माई मैरिज मैंने प्लान किया था बेबी। सो कुछ चीज़ें आपको, अगर आप सेल्फ प्लान कर रहे हैं, मतलब एक तो होता है कि आप डॉक्टर के पास जाकर के कंसल्ट करें, सारी चीज़ें डॉक्टर्स आपको गाइड करें, बट समटाइम्स हम उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या फिर हम कभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चीज़ें भी होती है ना कि यार डॉक्टर के पास क्यों जाना, पहले खुद से ट्राई कर लेते हैं, नॉर्मल जैसे होता है, तो अगर नहीं होगा तो फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। या बहुत सारे रीजंस होते हैं जब हम डॉक्टर के पास ना जाके सेल्फ प्लान करना चाहते हैं। तो मैंने भी सेल्फ प्लान किया था। कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इस तरीके से मैंने नहीं किए थे, डॉक्टर के पास भी नहीं गई थी, बट कुछ चीज़ें मुझे लगता है अपनी लाइफ में आपको इंक्लूड करना चाहिए, कुछ चीज़ों को हटा देना चाहिए अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं इन दैट केस। सो आज के वीडियो में अपना एक्सपीरियंस या फिर अपने फ्रेंड्स लोगों से कुछ चीज़ें जो सुनी, जो चीज़ें मेरे एक्सपीरियंस में ऐड की उन लोगों ने, वो सब कुछ आज के वीडियो में मैं शेयर करूँगी। सो अगर आप प्लानिंग करने वाले एक बेबी की, तो आज का वीडियो आपके लिए है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले अगर आप प्लान करने वाले हैं बेबी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कमिंग मंथ्स में मैं प्रेग्नेंट हो जाऊं, तो उसके लिए दोनों ही लोगों को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को बैठ करके इस बारे में बात खुल के अच्छे से कर लेनी चाहिए कि क्या दोनों ही लोग रेडी हैं और क्या दोनों ही लोग अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। कुछ चेंजेस अभी से आपको करने पड़ेंगे, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, तो वो सब चीज़ें आपस में बैठ कर डिस्कस कर लें, एक प्लान बनाएं, एक दूसरे की हेल्प करें। सो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों ही लोग अग्री हो, दोनों ही लोग एक्साइटेड हो कि हाँ बस अब हम अपनी लाइफ के दूसरे फेज़ के लिए रेडी हैं। ये कॉन्वर्सेशन पार्ट बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड सेकेंड चीज़ आती है कि आप अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या कोई भी मेजर्स ले रहे हैं, उसको स्टॉप कर लीजिए, बिकॉज़ ये जो पिल्स होती हैं ये आपकी रेगुलर मंथली साइकिल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। एंड जब आप इनको स्टॉप करते हैं तो आपकी जो मंथली साइकिल है वो ट्रैक पे आने पे, जो मतलब एक रेगुलर होता है ना, जल्दी या फिर लेट वाला जो प्रॉब्लम है वो ना हो कि एक रेगुलर साइकिल जो आपकी है वो आने में आपको कम से कम 2 महीने 3 महीने, मतलब 2-3 साइकिल्स लग जाती हैं, जब आपका जो रेगुलर मंथली साइकिल है वो एक रेगुलर इंटरवल पे होता है। रेगुलर इंटरवल जब आपका पीरियड जो आपके रेगुलर रहते हैं, तो उससे इजी ये रहता है कि आपकी जो ओव्यूलेशन की कैलकुलेशन है, फर्टाइल डेज की कैलकुलेशन है, वो इजी हो जाती है। सो आपको ऑब्वियसली अगर आपको प्रेग्नेंट होना है तो वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सो इसलिए मतलब जब आप थॉट आ रहा है, आप तभी ये पिल्स को लेना बंद कर दीजिए, ताकि आपकी साइकिल 1-2 महीने में नॉर्मल हो जाए और आप जल्दी से जल्दी आपका जो प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकें। ओके, तो थर्ड चीज़ आती है, आपको अपनी लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आपको प्रीनेटल विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स, फॉलिक एसिड्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको इंक्लूड कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में। अगर आप चाहें तो अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको एक प्रीनेटल विटामिन जो आपको प्रेगनेंसी में भी लेना होता है, वो आप पहले भी ले सकते हैं। तो आप डॉक्टर से पूछ करके अच्छा फॉलिक एसिड या प्रीनेटल विटामिन्स आप उनसे बोलेंगे तो वो आपको ज़रूर बता देंगे कौन सा लेना चाहिए। तो वो आप अपने डेली लाइफ में लेना, उसको इंक्लूड कर लीजिए रेगुलर बेसिस पे, विदाउट मिस किए हुए आप उसको लेना शुरू कर दीजिए। वो बहुत हेल्प करता है आपका जो भी आप कंसीव करते हैं उसमें आपको बहुत हेल्प करता है, और आगे की प्रेगनेंसी में भी हेल्प करता है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा ऑयली, रिच और ये जंक फूड्स, ये सब जो खाना है ना, आप कुछ टाइम के लिए इसको रोक दीजिए, ताकि आपका जो बॉडी है वो प्रॉपर अच्छे से काम करे और जो आपका प्लान है आप उसको एग्जीक्यूट करने में आपको हेल्प मिले। दूसरी चीज़ ये है कि आप स्ट्रेसफुल काम करना बंद कर दीजिए, चाहे आपके हस्बैंड हो या फिर आप खुद हैं। जो आपका डेली बेसिस का एक नॉर्मल काम होता है आप वो करिए, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल काम मतलब होता है ना जिसमें आपकी बॉडी थक जाती है बहुत ज़्यादा, वैसा कुछ काम जो है वो आप अवॉइड कीजिए। हैवी एक्सरसाइजेज जो होती है उनको अवॉइड कर दीजिए। मैं बिल्कुल यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि एक्सरसाइज बंद कर दीजिए, माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए, हैवी एक्सरसाइजेस को मैं कह रही हूँ कि आप बंद कर दीजिए। तो ये चीज़ें आप करिए। अच्छा खाना,
और लिक्विड्स, ये सब अपनी डाइट में ज़रूर से इंक्लूड कर लीजिए। उसके अलावा आप अपने वेट पर काम कीजिए। अगर आप हैवी वेट हैं या फिर आप अंडर वेट हैं, इन दोनों ही केस में कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है। सो आप अपना एक आइडियल वेट जो है उसको मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप अच्छा खाना खाइए, डाइटिंग मत कीजिए। अच्छा खाने से आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, माइल्ड एक्सरसाइजेज कीजिए। सो आप अपने खाने पे काम कीजिए, मल्टीविटामिन ऐड कीजिए, एक्सरसाइजेज को आप थोड़ा सा मॉडरेट कर दीजिए और स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। मतलब आप थोड़ा आउटिंग कीजिए, थोड़ा लोगों से मिलिए, थोड़ा चिल आउट कीजिए। जो भी चीज़ें आपको स्ट्रेस देती है उनसे आप ज़रूर से दूर रहिए, क्योंकि स्ट्रेस से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो आपको, जो कंसीव करने का आपका प्लान है ना, उसमें हर्डल लाते हैं। तो इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, फिजिकल हो या फिर मेंटल हो, स्ट्रेस से दूर रहिए। उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि अपने फर्टाइल डेज़ को कैलकुलेट कीजिए। उस पर ट्रैक रखिए अपने पीरियड्स का कि आपको कब आ रहे हैं, कितने दिन के लिए आ रहे हैं, कितना फ्लो रहता है। ये सारी चीज़ों पे आप ट्रैक खुद से रखिए। बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो कि आपके पीरियड्स को ट्रैक करती हैं, और मार्केट में ओव्यूलेशन किट आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। उससे आपके पूरे फर्टाइल डेज़, ओव्यूलेशन पीरियड जो है आपका वो कैलकुलेट हो जाता है, वो बता देता है चेक करके। मैंने यूज़ नहीं किया है ओव्यूलेशन किट, बट मैं जानती हूँ उसके बारे में सारी चीज़ें कि क्या है कैसे है, तो मार्केट में बड़ी इजीली मिल जाता है। तो आप उस पर टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको पॉजिटिव आ जाता है कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड स्टार्ट हो चुका है, तो आप उन दिनों में, वो करीब 7-8 डेज़ का आपका ओव्यूलेशन पीरियड रहता है, फर्टाइल डेज़ रहते हैं उनमें, तो आप उन टाइम पे अगर आप ट्राई करते हैं तो आपको कंसीव करने में ईजी रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो बोलना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी प्रेगनेंसी का स्ट्रेस मत लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना, हम जैसे हम डिले कर देते हैं ना अपनी प्रेगनेंसी को। लाइक मेरी शादी को 3 साल हो गए थे, तो अगर किसी की शादी को 3 साल 4 साल ऐसे हो गए और तब वो उसके बाद प्लान करने लग जाते हैं ना, तो वो लोग एक स्ट्रेस फील करने लग जाते हैं। अगर जल्दी से नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, ये वाली जो फीलिंग आती है ना, वो आपको बहुत स्ट्रेस देती है। ये पर्सनली मैंने भी थोड़ा सा फील किया था, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा मेरे दिमाग में एक स्ट्रेस आया था कि या इतनी लेट कर रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो सब लोग हमको बोलेंगे। एक सोशल प्रेशर जो आपके ऊपर आता है उसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही ईजिली सब चीज़ें हो जाती हैं, तो आप स्ट्रेस मत लीजिए। इस महीने नहीं हुआ, अगले महीने होगा, अगले महीने होगा। जब चीज़ें सही समय आता है तो आपको चीज़ें हो जाती है, जो आप चाहते हो, जो आप कर रहे हो, जिसके लिए एफर्ट्स, वो सब चीज़ें हो जाती है। तो स्ट्रेस मत लीजिए और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी मत हो जाइए। कई बार क्या होता है, हम एक्साइटेड हो जाते हैं और हर महीने बस हमारा मतलब पीरियड्स 1 दिन हुआ मिस हुए, 2 दिन हुआ मिस हुआ, और फटाफट से लोग टेस्ट करने लग जाते हैं घर पे। तो वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि हमने इस महीने प्लान किया और बस हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो अगर हो गया तब तो बहुत खुशी होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो वो चीज़ को आप अवॉइड करने के लिए पेशेंस रखिए, थोड़ा सा हफ्ता भर वेट कीजिए। आपके पीरियड्स अगर मिस होते हैं तो आप हफ्ता भर वेट कीजिए एंड देन फिर आप टेस्ट कीजिए या फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ में डील करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, आपके अंदर नेगेटिविटी डेवलप नहीं होगी और चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाती है। आप मेरे वर्ड्स पे मानिए, विश्वास कीजिए, चीज़ें बहुत ही स्मूथली हो जाती है। सिर्फ हम स्ट्रेस में तब आते हैं ना जब हम खुद से, हम अपने हिसाब से चीज़ें चाहते हैं कि अभी हम चाहते तो अभी हो जाए, अभी हम नहीं चाहते तो नहीं हो, तब दिक्कत आती है। तो आप फ्लो के साथ में रहिए, नेगेटिव बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि इस टाइम पे नेगेटिविटी आप बिल्कुल बियर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ सक्सेस चाहते हैं इस स्टेप में, तो आप नेगेटिविटी, स्ट्रेस से एकदम दूर रहिए। तो लास्ट में एक और पॉइंट मैं बोलूँगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नॉर्मल है, मतलब एक एज के बाद लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हुई तो ठीक है, लेकिन अर्ली एज में किसी को कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स रही हैं, सो आप एक बार प्लान करने से पहले आप कुछ टेस्ट डॉक्टर से डिस्कस करके करवा लीजिए। बिकॉज अगर आपने कंसीव कर लिया एंड देन फिर पता चलता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या वो प्रॉब्लम है, तो उससे क्या होता है, आपकी प्रेगनेंसी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड रहती है, फिर पूरा आपका जो पीरियड है वो थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो पहले से अगर जब आप प्लान ही कर रहे हैं तो हर चीज़ को कवर कीजिए, और अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ ऐसा लगता है, अगर आप बेहतर समझते होंगे, तो आप कुछ टेस्ट डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, वो आपको कुछ टेस्ट बताएंगे एंड देन फिर आप उनको टेस्ट करा लीजिए, देन फिर ट्राई कीजिए। तो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने कुछ टेस्ट नहीं कराए थे, क्योंकि मेरी फैमिली हिस्ट्री में इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन हाँ, अगर है आपकी लाइफ में कुछ ऐसा लोग हैं आपकी फैमिली हिस्ट्री में, तो आप ज़रूर से टेस्ट वगैरह करा लीजिए।
सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आपको फॉलो करने चाहिए और इससे हेल्प आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप प्लान करना चाहते हैं बेबी। नॉर्मल केसेस जो आपको कब तक ट्राई करना चाहिए, तो आपको 6 to 8 मंथ तक अपने हिसाब से ट्राई करना चाहिए और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं हो पा रही है चीज़ें आपके हिसाब से, तो फिर आप डॉक्टर से ज़रूर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी होती है जो हमें पता नहीं चलती है और डॉक्टर से बात करने के बाद तुरंत चीज़ें सॉर्टेड हो जाती हैं। तो टेंशन मत लीजिए, सब चीज़ें अपने समय पे होती ही होती हैं और टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो बस अपना काम कीजिए, चीज़ों को प्लान कीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कीजिए और फिर प्लान कीजिए अपने बेबी के लिए। जो लोग भी प्लान कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मेरी बहुत सारी विशेज़ आप लोगों के साथ में हैं और आपको कुछ भी हेल्प मिली, आपको अच्छा लगा ये वीडियो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से प्रेगनेंसी रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ शेयर करती हूँ और स्किन केयर वेलनेस रिलेटेड वीडियोज़ भी शेयर करती हूँ। सो यस गाइस, मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।